हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स में आखिरी आपका जो कंसेप्ट है उसको स्टडी करेंगे। वीडियो नंबर 5 में रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो पहले पढ़ेंगे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। इसको समझने के लिए आपको मेरी वीडियो नंबर 3 और 4 जो है आपको देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ पहले इसको समझने से पहले उसको देख लीजिए, फिर भी हम बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। Secondly, propensity to save refers to relationship between saving and income. तो उसको हम propensity to save कहते हैं। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, propensity to consume क्या होता है कि मेरी इनकम कितनी है और उसका कितना पार्ट मैंने खर्च कर लिया। तो दोनों में जो रिलेशन क्रिएट होता है उसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, और मेरी इनकम का कितना पार्ट हमने सेव कर लिया, उन दोनों के रिलेशन को हम प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में आगे इसके एक्सेप्शन है एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी क्या चीज है? द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन ड्यू टू टोटल इनकम। तो मेरी टोटल इनकम में से टोटल कंजम्पशन कितनी होगी, उस दोनों का जो रिलेशन होगा उसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो उसी प्रकार मेरी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, अर्थात इसमें डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो इनकम के जैसे एक स्टेप आगे बढ़ा मैं, मेरी इनकम ज़्यादा होने से मेरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, तो दोनों का जो रिलेशन पाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे कि मेरी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी मेरी इनकम होती है। उसका कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट हम सेव कर देते हैं। तो मेरी कितनी इनकम हुई और उसका कितना पार्ट हमने सेव कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या चीज़ होती है? द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग ड्यू टू टोटल इनकम। टोटल इनकम में से मैंने कितनी टोटल सेव कर ली, उसके रेशियो को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहते हैं। जैसे कि मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी आगे चली जाएगी। तो उन दोनों की जो रेशियो होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग होती है। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग द रिलेशनशिप बिटवीन change in saving due to change in income, that is called marginal propensity to saving। तो अब हम बात करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए APC एंड APS, ये दोनों का जो टोटल होता है वो 1 होता है। APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि एपीसी इज इक्वल टू किसके है? सी अपॉन वाई। तो मैंने इसको लिख दिया सी अपॉन वाई प्लस एपीएस किसके इक्वल है? एस अपॉन वाई। तो इसको लिख दिया मैंने एस अपॉन वाई। दोनों का अब एलसीएम क्या आएगा? वाई आ गया। तो वाई को वाई से डिवाइड करो, 1 1 सी आर सी, प्लस वाई को वाई से डिवाइड किया, 1 1 इंटू एस, एस आ गया। तो C प्लस S जो हो गया ये किसके इक्वल हो गया? ये हमारा हो गया इनकम में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो किसके बराबर होती है? हमारी हमारी इनकम जो है वो हमारी इनकम जो है उसका कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट हम सेव कर लेते हैं। तो C प्लस S दैट इज इक्वल टू Y। तो y अपॉन y से y कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हमारे पास APC प्लस APS इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। तो ये आपने आइडेंटिटी को याद रखना है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो आल्सो दैट इज इक्वल टू 1 MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो MPC मैंने किसके इक्वल कहा है? दैट इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा Y
इन दोनों की रेशियो है एमपीएस डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई और डेल्टा वाई दोनों कैल्शियम, डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड किया 1 इंटू डेल्टा सी, डेल सी आ जाएगा। तो प्लस डेल वाई इंटू डेल वाई डिवाइड करेंगे तो ये बन गया डेल एस। तो जैसे ही मेरी इनकम चेंज होगी, अभी आप हम करेंगे कि जैसे ही मेरे ये मैंने लिखा है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो आफ्टर चेंजिंग इनकम, आफ्टर चेंज इन इनकम, जैसे ही मेरी इनकम चेंज होती है, इनकम के इंक्रीज होने पर मेरी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है। जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो मेरी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है और सेविंग भी इंक्रीज होती है। इनमें डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। तो जो एडिशन होती है उसको हम किससे लिखते हैं, डेल वाई से। तो ये बन गया डेल वाई और ये बन गया डेल सी और ये बन गया डेल एस। तो अब डेल सी प्लस डेल एस दैट इज इक्वल टू किसके हो गया, डेल वाई। सो डेल वाई अपॉन डेल वाई दैट इज इक्वल टू 1। तो ये भी ऑलवेज आपने याद रखना है, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। तो एक छोटी सी आज वीडियो थी, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरी सभी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय बेटे।